Good morning, students. Today I am taking question number 9 and 10 of exercise 10.2 circles. Question number 9 is xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle. This is xy and this is x dash y dash. The figure is given in the textbook, but if it is not given, then also you can draw. एक सर्कल बनाया xy और x dash y dash पैरेलल टेंजेंट्स बनाया एंड यू नो दैट पैरेलल टेंजेंट्स जो होते हैं वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट ही होते हैं. तो जिन पॉइंट्स पे ये टेंजेंट्स है p and q, if we join them pq, then it will should pass through the center of the circle, that is o. Then these are parallel tangents to a circle with center o and another tangent ab with point of contact c intersecting xy at a and x dash y dash at b. ये एक और टेंजेंट बना दीजिए AC जो कि xy को A पे और x dash y dash को B पे इंटरसेक्ट करता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सर्कल से वो है C. You have to prove that angle AOB is equal to 90 degree. कंस्ट्रक्शन करेंगे हम जॉइन OC. अब हम प्रूफ में देखिए सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल AOP and triangle AOC. देखिए OP and OC are radii of the same circle. OP is equal to OC, radii of same circle. Then ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दोनों 90 के होंगे. OCA इज इक्वल टू 90. रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है. और OA दोनों में कॉमन है. तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. आप चाहें तो SSS भी कर सकते हैं क्योंकि AP और AC भी बराबर ही होगा. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A से P और A से C, ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो ये भी बराबर होंगे. तो हम SSS भी ले सकते हैं, मैंने फिलहाल RHS ली है. तो ट्राइंगल AOP is congruent to triangle AOC by RHS congruence rule. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. कौन से एंगल्स होंगे? देखिए AOP का O एंगल और AOC का O एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए. तो इसका हम नाम दे देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CP CT. इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम BOC और BOQ को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और इसको ले लेते हैं हम एंगल 3 एंड 4 और ये दोनों भी इक्वल होंगे. तो सिमिलरली करके लिख लेंगे हम. Similarly, triangle BOC is congruent to triangle BOQ and so angle 3 is equal to angle 4. इसको ले लिया हमने इक्वेशन 2. अब 1 2 3 4 चारों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमें लाइन मिलती है POQ. एंगल POQ क्योंकि ये डायमीटर है इज इक्वल टू 180 डिग्री. And what is angle POQ? Angle POQ is angle 1 plus 2 plus 3 plus 4. This is equal to 180 degree. पर 1 तो 2 के बराबर है तो यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं. और 3 और 4 भी इक्वल है तो यहाँ 3 लिख लिया और यहाँ भी 3 लिख लिया. From equation 1 and 2. So this means 2 times angle 2 plus angle 3 is equal to 180. या यूं कहिए एंगल 2 plus angle 3 is 180 upon 2, that is 90.
एंड व्हाट इज एंगल 2+3? देखिए यहाँ पे ये रहा एंगल 2+3, दैट इज एंगल AOB. Therefore, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 और यही हमें प्रूफ भी करना था. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी क्वेश्चन, MCQ में भी आ सकता है ये आपको. प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल drawn from an external point, ये रहा external point P, to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. ये angle, this is the angle between tangents, ये supplementary है. किसके supplementary है? line segments जो कि point of contact यानी कि A और B इनको center से जोड़ता है, यानी कि ये वाला angle. बेसिकली हमें इस एंगल P प्लस एंगल AOB को 180 प्रूव करना है. देखिए आप जानते हैं AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल और ये एंगल गिवन आप अपने आप लिख लेंगे. टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रूफ में आप लिखेंगे एंगल OAP इज 90, angle OBP is 90. Reason, radius is perpendicular to the tangent. और जब रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट हो गया और ये दोनों 90 हो गए, फिर हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल AOBP. तो क्वाड्रिलेटरल AOBP में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180. लेकिन ये भी 90 रख देंगे, ये भी 90 रख देंगे, तो इस सॉरी इज इक्वल टू 360 ना. एंगल A प्लस O प्लस B प्लस P इज 360. तो A और B को 90 रखेंगे, 90 प्लस 90 180 हो जाता है. तो हमारे पास आ जाएगा एंगल O प्लस P प्लस 180, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360. जब 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो अपने आप हमारे पास आ जाएगा एंगल एंगल AOB यानी कि एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180. दैट मीन्स O और P एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हैं. जब सम 180 डिग्री होता है तो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. Still, if you find any difficulty, you can ask me.